मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरम् श्रीराघवार्यं गुरुं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरम् श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीराम गाले सिया राम गाले श्रीराम गाले सिया राम गाले श्रीराम गाले सिया राम श्रीराम गाले सिया राम गाले मन को तू अपने भजन में मन को तू अपने भजन में लगा ले श्री राम गाले सिया राम गाले श्री राम गाले सिया राम गाले हरि बोल। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। मंगल भावना अमंगल हारी मंगल भावना अमंगल हारी राम कथा की चौपाई बहुत सरल है, बहुत सहज है। हमें लगता है कोई भी गा सकता है। हमारे साथ आप भी गाएं, आनंद आएगा। मंगल भावना अमंगल हारी मंगल भावना अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सुदशरथ द्रवौ
अनुभव अपना उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना। श्री राम गाले सिया राम श्री राम गाले सिया राम गाले, श्री राम गाले सिया राम गाले, श्री राम गाले सिया राम गाले। श्री राम गाले सिया राम गाले, श्री राम सिया राम गाले। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान महाराज की जय, श्री नारायणेश्वर महादेव की जय, श्री रुद्र महायज्ञ की जय, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया श्री जानकी कांत स्मरणम। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ कौशल्यानंदन दशरथ नंदन जन जन के प्यारे माँ कौशल्या के आंखों के तारे प्रभु श्री राघवेंद्र भगवान के चरणों में बारंबार प्रणति पूर्वक प्रणाम। भगवती विदेहजा जनकात्मजा जनक तनया माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका माँ जानकी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा में जिनको बुलाना नहीं पड़ता ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी पावन गोद में बैठ कर के हम कुछ कहने में समर्थ हो पा रहे हैं, आप कुछ सुनने में समर्थ हो पा रहे हैं, ऐसे आराध्य प्रभु देवादिदेव महादेव श्री नारायणेश्वर प्रभु के चरणों में महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रातः काल से लेकर सायंकालीन तक इस रुद्र महायाग के आचार्यत्व का जो निर्वहन कर रहे हैं ऐसे महान विद्वान महान मनीषी श्री दिलीप दास जी महाराज, उनके साथ वेद आदि मंत्रों का पारायण कर रहे, गीता आदि ग्रंथों का पारायण कर रहे मंच पर उपस्थित समस्त विद्वान, समस्त विद्वत, समस्त पंडित जन, समस्त विप्र मंडली, आपके भी युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। उनके साथ जो सबका आचार्यत्व करते हैं लेकिन प्रतिवर्ष यजमान की भूमिका में रहते हैं, सपत्नीक, उनका पूरा परिवार पंडित जी का, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय पंडित जी श्री धर्मराज जी जो महान विद्वान हैं, महान मनीषी हैं, एवं इस दिव्यतम कार्यक्रम को संपादित करा रहे नारायणेश्वर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी जन,
अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे ऐसे अध्यक्ष जी, संयोजक जी, कोषाध्यक्ष जी, सबका अलग अलग पद है, सबका अलग अलग कार्य है। इस कार्यक्रम में सबकी भूमिका है। इस बार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि किसका किसका नाम ले, सबका कार्यक्रम है, सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा भी जिसका सहयोग है, विरोध भी जिसका है, उसकी भी ये राम कथा है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, वयोवृद्ध, माँ सती, माँ शबरी, माँ अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, सुदूर से कथा में अपने मन को लगा रही ऐसी समस्त मातृशक्ति, समस्त बालवृंद, नाद ब्रह्म की उपासना कर रहे मेरे अत्यंत प्रिय भैया, भाई की भूमिका में, पिता की भूमिका में, सबकी भूमिका में आप रहते हैं मेरे साथ। ऐसे मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ भ्राता पंडित प्रकांड श्री मनोज भैया, एक ही हाथ से, और हम तो कहें कि एक 13 नंबर की रिंच होती है, वो कोई भी उल्ट क्यों ना हो सब पर सेट हो जाती है। तो ऐसे जिनकी भूमिका रहती है, ऐसे हमारे मनोज भैया, उनके पार्श्व में विराजमान शबन जी, हमारे भैया पैड पर संगत कर रहे हैं अविनाश भैया, और आर्गन पर संगत कर रहे संदीप जी, एवं जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, ये आवाज जो पहुंचा रहे हैं, सुंदर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं माइक ऑपरेटर बंधु, हमारे फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को लाइव प्रसारित कर रहे हैं। आप लोग घर बैठे देख सकते हैं। ऐसे दिल्ली से आए हमारे प्रिय दोनों भाई, जहां तक भी आवाज जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, सबके हृदय में प्रतिष्ठित श्री हरि को हरिनारायण प्रणाम निवेदित करता है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोई जुग पानी, करहूं प्रणाम जोई जुग पानी। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम, सबको प्रणिपात। माई बाप, ये जो चरित्र हम सुनने के लिए बैठे हैं ना, किसी ने कहा श्रेष्ठ चरित्र किसका है? जिसमें एक भी अवगुण ना हो, केवल गुण ही हो। तो कहा दुनिया में यदि सुनने लायक किसी का चरित्र है, अनुकरण करने लायक किसी का चरित्र है, तो वो चरित्र है मेरे प्रभु श्री राम का। मेरे प्रभु का जब से जन्म हुआ श्री अवध में, और वैकुंठ तक की यात्रा में मेरे प्रभु ने जितनी भी लीलाएं की हैं, वो मेरे प्रभु राम की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है, प्रत्येक लीला वंदनीय है। इसीलिए हम बार बार श्री राम चरित्र को सुनते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक प्रश्न आता है, महाराज पहले देखना चाहिए कि पहले सुनना चाहिए? बहुत गंभीर बात है, आप इसे ध्यान से सुने। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान को डायरेक्ट जाकर के देखा जाए कि पहले उनके विषय में बैठ कर के सुना जाए?
क्या किया जाए, देखा जाए? कहा नहीं नहीं, पहले सुना जाए। क्यों? क्योंकि इसी मानस में चरित्र आता है, मां भगवती पराम्बा जगत जननी भगवान शिव की प्रियतमा जगदंबिका मां भवानी गई थी लेकिन सुनी नहीं, डायरेक्ट दर्शन के लिए चली गई। परिणाम क्या हुआ? साक्षात शिवजी समझा रहे हैं, वेद जिसके बारे में कह करके थक जाते हैं देवी, बड़े बड़े देवता जिनकी तपस्या करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं, फिर भी उसके विषय में जान नहीं पाते, वो मेरे प्रभु भक्तों के लिए लीला कर रहे हैं। कौन समझा रहा है? कहा शिव। शिव का मतलब जानते हैं फूफा जी? शिव का मतलब ही होता है कल्याण। ये शिव जी क्या है? कहा विश्वास है, साक्षात विश्वास समझा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों? माई बाप भगवान प्रकट हो जाए सामने, लेकिन वो समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक उसके विषय में जानोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं, तब तक वो सामने भी आ जाए फिर भी आप उसे पहचान नहीं पाओगे। और यदि पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले उसके विषय में सुनो। चरित्र बहुत हैं, लेकिन श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ इतिहास है रामचरितमानस। मेरे राम जी का प्रत्येक चरित्र दिव्य है। इसलिए पहले मिलने न जाएं, पहले उनके विषय में जाने। जाने बिनु होई नहीं प्रीति, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। ये राम का चरित्र है भैया। आपके यहां बालक का जन्म होता है, सोहर किसके गाए जाते हैं? कहा राम के जन्म के सोहर गाए जाते हैं। बेटा हो या बेटी हो, घर में गाया जाने वाला भजन जो होता है, जो सोहर होता है, वो राम जी के उत्सव का ही सोहर होता है। आपके यहां विवाह हो या यज्ञोपवीत हो, तो विवाह में भी किसके गीत गाए जाते हैं? तो कहा राम के विवाह के समय जो गीत गाया गया था, वही गीत आज भी जो परंपरा चली आ रही है, हमारे घर में भी राम के नाम, राम के विवाह का ही गीत गाया जाता है। अब वो अलग बात है, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है महाराज, वो तमाम प्रकार की बुकिंग कर लेते हैं, नचाते हैं, गवाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविक जो परंपरा है विवाह की, वो परंपरा राम जी के विवाह के समय जो मिथिलानियों ने राम जी को सुनाया था, वही आज भी गीत गाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा अनाज को लेने वाला बनिया जो अनाज को आपके घर लेने आता है, वो जब काउंटिंग करता है, जब वो गिनती करता है, तो सबसे पहले एक नहीं बोलता, वो सबसे पहले राम बोलता है। वो सबसे पहले राम बोलता है। इतना ही नहीं, कोई मर जाए, व्यक्ति जब मरता है तब भी लोग ये नहीं कहते कि शिव नाम सत्य है, लोग ये नहीं कहते कि राधा नाम सत्य है, लोग ये नहीं कहते कि कृष्ण नाम सत्य है, लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ये राम जी का चरित्र आप सुन रहे हो, प्रत्येक लीला, प्रत्येक चरित्र दिव्य है। इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं वृंदावन में सब राधे राधे कहते हैं, वृंदावन में सब राधे राधे कहते हैं, लेकिन जब राधा और कृष्ण आपस में मिलते हैं तो वह भी राम राम ही कहते हैं। ऐसा राम का चरित्र, ऐसे राम के चरित्र को सुनने के लिए हम आप बैठे। वंदनीय ग्रंथ है, इसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी स्तुति करनी चाहिए। कैसे? तो कहा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा,
जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। हमारे साथ सभी गाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा कलि सुजन सजीवन मूरि सुहाई। राम कथा कलियामत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ताली बजाते हुए सभी गाएं। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। क्या जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम राम कथा,
जय श्री राम कथा। दुनिया में यदि कुछ सुनने योग्य है तो वह है रामचरितमानस। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बड़े बड़े जो विवेकी होते हैं, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा पढ़ना भी खतरनाक होता है। जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उनको भी विश्राम तब मिलता है जब वो राम कथा सुनते हैं। बुध विश्राम, ये बड़े बड़े बुधों को, बड़े बड़े विवेकियों को विश्राम देने वाली कथा है। और क्या करेगी? बड़े ध्यान से सुनना। आपके शर्ट में दाग लग जाए, कीचड़ लग जाए तो आप छुड़ा लोगे। किससे? तो का साबुन है, सर्फ है, सर्फ एक्सल है, छुड़ा लोगे। कहा भैया शर्ट पैंट धोती कुर्ते में दाग लग जाए तो छूट जाएगा, यहां पर कोई चीज लगे छूट जाएगा, लेकिन अंदर में जो कलुषित बैठा है ना, काम क्रोध मद लोभ, कहा ये कैसे समाप्त हो? तो कहा भैया बाहर वाले कपड़े को यदि साफ करना है तो डिटर्जेंट ले आओ, साबुन ले आओ, साफ हो जाएगा। और यदि अंदर वाले को धुलना है तो जहां पर राम कथा रूपी गंगा बहे वहां पर जाओ। क्या करो? कहा केवल बैठ जाओ, अंदर वाला अपने आप धुल जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसा जो चरित्र है वो राम चरित्र है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा श्री रामचरितमानस। राम जी का जो मंदिर है वही है श्री राम कथा। कल के प्रसंग में हमने आपको बताया, कोई भी ग्रंथकार, कोई भी लेखक किसी ग्रंथ की जब रचना करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है। जैसे आप यदि यात्रा करते हैं, चाहे वो बस की यात्रा हो, चाहे वो एयर की यात्रा हो, चाहे ट्रेन की यात्रा हो, चाहे जिसकी यात्रा हो, यदि लंबी यात्रा है तो आपको टिकट लेनी पड़ती है। यदि विदाउट टिकट जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। बीच में हम फंस गए दिल्ली में, हमें पता नहीं। अपने यहाँ यूपी में भैया बस में बैठ जाओ, कंडक्टर स्वयं आता है टिकट काटने के लिए, लेकिन दिल्ली में पता नहीं कि स्वयं कंडक्टर के पास महाराज जी टिकट कटाने के लिए जाना पड़ता है। हमें पता नहीं, पहली बार बैठे थे तो हम बैठे तो गलती से जहां पर बहनों की सीट, माताओं की सीट, वहां पर बैठ गए तो एक बहन आई, उन्होंने डांट करके उठा दिया, ये मेरी सीट है। हमने कहा यहाँ बुकिंग चलती है? कहा नहीं, यहाँ पहले से ही बुक है, यहाँ पर महिलाओं की सीट पहले से ही आरक्षित है। हम खड़े हो गए, ठीक है बहन जी आप बैठ जाओ। कुछ देर बाद एक जगह बस रुकी तो चेक करने वाले आ गए। उन्होंने कहा टिकट कहाँ है आपका? हमने कहा कोई आया ही नहीं टिकट देने। तो उन्होंने कहा महाराज यहाँ टिकट देने नहीं, आपको ही लेना पड़ता है। तो आंटी कट गई महाराज। तो दूर की यात्रा करो तो टिकट लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जब कोई ग्रंथकार किसी ग्रंथ को लिखता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने यहाँ पूजन करते हैं। अब जो इष्ट हो, कोई गणेश जी को इष्ट मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है। सब अपने अपने अनुसार अपने अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, उसी प्रकार से जब कोई लेखक, कोई ग्रंथकार किसी कार्य को, किसी ग्रंथ का प्रणयन करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है। और मंगलाचरण भी 3 प्रकार, ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथ अंते। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण, ग्रंथ के मध्य में, मध्य माने बीच में, और ग्रंथ के अंत में, ये 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मंगलाचरण किया। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया किसको? तो कहा मां शारदा को और श्री गणेश जी को।
प्रणाम करते हुए कहते हैं वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रणाम किया किसको? तो कहा मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं प्रणाम कर रहा हूं किसको? कहा वर्णानाम, वर्णों को, क्योंकि वर्ण के कारण ही ये मानस लिपिबद्ध हुई है। तो ऐसे वर्णों ने जो मुझे साथ दिया, ऐसे वर्णों को प्रणाम कर रहा हूं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। अध्यक्ष जी, केवल वर्ण को प्रणाम नहीं किया, वर्ण के साथ साथ व्यंजनों को प्रणाम किया, अर्थ समूह को प्रणाम किया, छंदों को प्रणाम किया, जितने रस हैं सबको प्रणाम किया। उसके बाद गणेश जी को प्रणाम कर रहे थे, तब तक याद आ गया, अरे जब तक माता जी को नहीं प्रणाम करेंगे तब तक गणेश जी भी कृपा नहीं करेंगे। तो मां शारदा को प्रणाम किया और उनके साथ साथ श्री गणेश जी को प्रणाम किया। इतने विद्वान हैं हुलसी मैया के लाल श्री तुलसीदास जी महाराज। माहुलसी के पुत्र ने क्या, पूज्य लेखक पूज्य श्री मलुकवाले महाराज जी कहते हैं, हुलसी के लाल की कलम की कमाल है। हुलसी के लाल कौन कहा? तुलसीदास जी। उनकी कलम का कमाल देखिए महाराज। पहले इस श्लोक में पूरी मानस को समझा दिया। आप कहोगे कैसे? तो कहा इसमें 7 कांड हैं और पूरी घटना को गणेश और मां शारदा को प्रणाम किया और पूरे मानस को बता दिया। कैसे बताया? कहा वर्णानाम, वर्णानाम कह करके मानो बाल कांड को दर्शाया। वर्णानाम क्यों? क्योंकि एक बाल कांड में वर्ण व्यवस्था में मेरे प्रभु राम क्षत्रिय कुल में चक्रवर्ती धर्म सम्राट अयोध्यास्थ मां कौशल्या के नंदन दशरथ नंदन बन करके राम प्रकट हो गए। किस कांड में? तो कहा बाल कांड में। तो कहा वर्णानाम, वर्णानाम कह करके अध्यक्ष जी बाल कांड को दर्शा दिया। फिर अर्थ संज्ञानाम, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड। अर्थ संज्ञानाम, अयोध्या कांड का प्रारंभ कहां हुआ? इसमें क्या हुआ? तो का अर्थ संज्ञानाम, धन के लिए मेरे राम जी को बन जाना पड़ा। अयोध्या के राज्य को लेकर के मां कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, आपने जो वरदान दिए थे आज समय आ गया। दशरथ जी ने कहा क्या करें? तो कहा जो राजा बनने जा रहा है उसे वनवासी बना दो, और जो मेरा बेटा वनवासी है इस समय उसको राजा बना दो। वर्णा नाम कहकर के बालकांड और अर्थ संज्ञा नाम कहकर के अयोध्या कांड। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड का प्रारंभ होता है। अरण्य कांड बड़ा दिव्य कांड है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम। जहां पर रस हो, रस का मतलब अरण्य कांड में कारुण्य भी है, मैत्री भी है, एक सखा से मिलन भी है, मिलन का भी भाव है, और अपनी प्रियतमा से बिछुड़ने का वियोग भी है अरण्य कांड में। तो कहा जहां पर सारे रस एकत्रित हुए, रसानाम, वह कांड है अरण्य कांड। रसानाम छंदसा अपि, अभिमान्य निश्चय। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर सुंदर कांड। सीता जी कहां हैं इसका हाँ किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड।
सीता जी कहाँ हैं, इसका निश्चय कब होगा? कब हुआ? कहा जब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को याद दिलाया। बड़ी दिव्य घटना है। राम जी के पास सब बैठे थे, लेकिन जो कार्य को करने वाले हनुमान जी थे सबसे पीछे बैठे थे। लोग कहते हैं मेरे राम जी को पता नहीं था कि जानकी जी कहाँ रहे, उनको सब पता था। यदि पता नहीं होता तो सबसे पीछे हनुमान जी बैठे थे। राम जी जानते थे ये मुद्रिका जिस किसी को मैं दूंगा वो सीता तक पहुंचा नहीं पाएगा। इस मुद्रिका को यदि कोई वहां तक पहुंचा सकता है, कहां तक? कहा लंका तक। तो कहा मेरा पुत्र हनुमान पहुंचा सकता है। दूर से ही बुलाया हनुमान, बेटा यहां आओ और ये लो मुद्रिका। तुम पहुंच भी जाओगे लेकिन वो पहचान नहीं पाएंगे जब तक ये मुद्रिका उन्हें नहीं दिखाओगे। आह, वो दिव्य समय। मानसकार लिखते हैं, पवन तनया बल पवन समान, पवन तनया बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुगा कठिन जग माही, जो नाही होई तात तुम पाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जहां पर निश्चय हुआ श्री किशोरी जी मेरी माँ जानकी जी कहाँ हैं, ऐसा जो कांड है वो सुंदर कांड। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायको। सुंदर कांड के बाद लंका कांड, जहां पर निशाचरों का वध किया। उसके बाद उत्तर कांड, लंका पर विजयश्री प्राप्त करके मेरे प्रभु राम अयोध्या आए। मंगलानाम च कर्तारो, मंगल की स्थापना करके अमंगल का हरण करके मेरे प्रभु अयोध्या में आए। एक ही श्लोक में सातों कांडों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया। ऐसे हुलसी के लाल की कलम का कमाल है। ऐसी कलम ऐसी लेखनी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। पहले श्लोक में रामचरितमानस के सार को बताया। प्रणाम किसको किया याद रखना, मां शारदा को और गणपति जी को, गणेश जी को। उसके बाद दूसरे श्लोक में स्तुति करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत तमीश्वरम। किसको प्रणाम किया? का भवानी शंकरो। केवल शंकर जी को प्रणाम नहीं किया अध्यक्ष, भवानी शंकरो, भवानी के साथ साथ शंकर जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि हम सब युगलो उपासक हैं। हम केवल राम की उपासना नहीं करते, हम केवल कृष्ण को नहीं मानते, हम केवल शिव को नहीं मानते, हम राम के साथ पहले श्री किशोरी जी को मानते हैं, हम राधा के साथ कृष्ण जी को मानते हैं, हम शिव जी के साथ पार्वती जी को मानते हैं। मानते हो ना? प्रेम से बोलो जय सिया राम। मानने वाले भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सब युगलोपासक हैं।
एक दिव्य घटना याद आ गई। एक बार की बात, श्री सूरदास जी और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आपस में मिले। बड़ा दिव्य भाव है। तो आपस में मिले, प्रणाम हुआ, मिलन हुआ, बात बढ़ गई। परिचय होते होते लड़ाई होने लगी किस बात की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे थे हमारे श्री राम जी बड़े, श्री किशोरी जी बड़ी। सूरदास जी कह रहे थे अरे हमारे कृष्ण बड़े। अब दोनों में बात इतनी बढ़ गई अपने इष्टों के प्रति कि खड़े हो गए, लड़ाई की संभावना आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भाई लड़ाई बाद में होगी, पहले जान लेते हैं बड़ा कौन है, निश्चय तो हो जाए। तो कहा निश्चय कैसे हो? तो कहा कल आना, एक तराजू पर तुम अपने प्रभु को बुलाना और एक तराजू पर मैं अपने प्रभु को बुलाऊंगा। जिसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा मैं मान लूंगा कि उनके अंदर ही ज्यादा शक्ति है और वही बड़े हैं। दूसरा दिन आया, दोनों लोग आए, एक तराजू रखा गया। बड़ा दिव्य भाव है। पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाते हुए कहते हैं एक तरफ श्री सूरदास जी हैं और एक तरफ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दोनों लोगों ने अपने अपने इष्ट को बुलाया। श्री सूरदास जी ने कहा है मेरे कृष्ण कन्हैया आज मेरी लाज को बचा लेना, आज मेरा ये पलड़ा भारी हो जाए। अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट को बुलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हे प्रभु मेरे जीवन में तो आपके सिवा दूसरा कोई और है ही नहीं। हे मेरे श्री सीताराम जी आओ और आज मेरी इज्जत को बचा लो। क्योंकि लोग कहते हैं प्रभु फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। सरकार फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि तेरा होके किसी के दर अब हाथ फैलाया नहीं जाता। मैं आपका हूं, आपके सिवाय किसी और के पास मैं हाथ फैलाऊं ये अच्छा नहीं लगता। आज मेरी इज्जत को बचा लेना। यदि प्रभु मनमानी करोगे नहीं शरणागत कष्ट हरोगे, होगा अवध बदनाम। फिक्र फिर क्या करना, बदनामी मेरी नहीं होगी आपकी होगी, इज्जत मेरी नहीं जाएगी आपकी जाएगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री सीताराम जी मेरी रक्षा करो कह करके पुकारा, तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी का पलड़ा भारी पड़ गया। सूरदास जी व्याकुल हो गए। सूरदास जी ने कहा अरे ये शर्त मैंने अपने लिए थोड़ी लगाई थी, ये शर्त मैंने आपके लिए लगाई थी, आज आपने बता दिया ना। अरे गोपियां बार बार कहती थी ये चित चोर है, ये केवल चोरी करना जानता है। मैं जान गया तू केवल छलिया है, तू केवल चोरी करता है। बहुत नाराज हूं, आज की बात कुछ नहीं सुनाऊंगा, मंदिर नहीं आऊंगा। एक आवाज आई बाबा इतना नाराज क्यों? चुप रहे, बात मत कर। आज मेरी इज्जत चली गई और कहता है नाराज मत हो। फिर से एक आवाज आई बात तो बताओ। तो कहा हो गया ना, इनका पलड़ा भारी पड़ गया, तुमने मुझे हरा दिया। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? कन्हैया ने श्री सूरदास जी से कहा बाबा एक बात बताओ, 3 गिनती ज्यादा होती है कि 2 गिनती ज्यादा होती है? सूरदास जी ने कहा सबको पता है 3 ज्यादा होता है। तो बाबा आपने क्या कह करके बुलाया? तो कहा मैंने कहा था हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया हंसने लगे, आपने बुलाया भी तो केवल मुझे बुलाया, और वो भी बाल स्वरूप को बुलाया। और इधर जब तुलसीदास जी ने बुलाया तो किसको बुलाया? हे श्री सीताराम जी। पिताजी भी हट्टे कट्टे, भैया भी ऐसी, और तुलसीदास जी भी ऐसे। अब बताओ 3 ज्यादा कि 2 ज्यादा? सूरदास जी महाराज उसी दिन से युगलोपासक बन गए। उसी दिन से जान गए कृष्ण अब केवल मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा, अब तेरे साथ साथ मैं राधा जी का भी गुणगान करूंगा। तो हमारे यहाँ युगलो उपासना होती है। हम केवल कृष्ण और कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, कृष्ण के साथ साथ हम श्री राधा जी को भी प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल शंकर जी को नहीं प्रणाम किया, भवानी शंकरो वंदे। क्या कहा? भवानी शंकरो,
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। शंकरः शंकरौ, शंकराः, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति, केवल शंकर को प्रणाम नहीं किया, शंकरौ, शंकर जी के साथ साथ मां पार्वती को भी प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं आप कैसे हैं, तो कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। श्रद्धा कौन है, विश्वास कौन है, जान लो आज। तो कहा श्रद्धा पार्वती जी हैं और विश्वास शिव जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यंती, हे प्रभु कितना भी जतन कोई कर ले, लेकिन जब तक वो आपकी स्तुति नहीं करेगा तब तक वो राम को प्राप्त कर ही नहीं सकता। याभ्याम बिना न पश्यंती, कौन, तो कहा सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, वो तब तक आपको प्राप्त नहीं कर सकते। कहा कब तक, कहा जब तक उनके मन में भगवान शंकर के प्रति और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा ना हो। इसका मतलब का यहाँ पर ये जो माताएं बैठी हैं, जब से कलश भर करके लाई हैं तब से सुबह भी पानी देने आती हैं, शाम को दीपक जलाने आती हैं। इस समय शिव जी की मानो लॉटरी लगी है महाराज, जल खत्म ही नहीं होता, शाम तक जल चढ़ रहा है। और कहा कब तक, कहा जैसे 8 तारीख 9 तारीख बीती उसके बाद शंकर जी इंतजार करेंगे, एक लोटा कोई लेकर के आता, चढ़ा देता, कोई आ जाता, हमें भोग लगा देता। कहा ऐसी स्थिति आती है। और इस समय तो चकाचक महाराज भांग भी चढ़ रहा है, धतूरा भी चढ़ रहा है महाराज, दिव्य आनंद है शंकर जी का। उसके बाद भगवान को भी इंतजार करना पड़ता है, आज कौन आएगा जल चढ़ाने के लिए। ये आपके लिए कह रहा हूं, 9 दिन तक केवल यहाँ भगवान नहीं रहेंगे, भगवान यहाँ पर हमेशा रहेंगे। और आप अपने कार्यों को करें ना करें, लेकिन एक लोटा जल जरूर नियम बना करके शंकर जी को चढ़ाओ। यदि चढ़ाओगे तो ये कथा सुनना आपका सार्थक हो जाएगा। और धूप बत्ती उनके ऊपर ही लगा देती हैं माताएं। फूल चढ़ाओ, कुछ लोग तो जल चढ़ाते हैं, जल का लोटवा साथे रख देते हैं उसके पास, अर्घे पे ऊपर ही रख देते हैं। बचिए, ये भगवान का स्वरूप है, ये शिव जी का स्वरूप है, ये मां पार्वती जी का स्वरूप है। आपके ऊपर कोई धूप बत्ती लगाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो भगवान के ऊपर कैसे आप धूप बत्ती रख देते हैं? आपको बताएं, भगवान की जो सेवा होती है ये मन से होती है। आप कुछ करो ना करो, लेकिन मन से यदि आप पवित्र है ना, और पवित्र भाव से गए, कुछ भी नहीं है। एक वेद पढ़ने वाला ब्रह्मचारी दिन रात मंत्र सुनावे, हो सकता है शिव जी ना सुने, लेकिन आप आर्त स्वर से जाइएगा, कुछ लेकर के मत जाइएगा, और एक बार उनके चरणों में जा करके साष्टांग प्रणाम करिएगा। कैसे? कहा जैसे भरत जी ने किया। तीर्थराज प्रयाग के पास श्री भरत जी जब पहुंचे तो भरत जी ने प्रणाम किया तीर्थराज प्रयाग को, और श्री भरत जी ने यही कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे प्रभु कुछ हो ना हो, लेकिन जैसे आपने इस जन्म में कृपा की, कौन सी कृपा? का सबसे बड़ी कृपा आपने मनुष्य बनाया। क्या बनाया? मनुष्य बनाया। हे प्रभु आपने मुझे पशु नहीं बनाया। कितनी कृपा है, ये अनुभव की चीज है, हम जानते नहीं है। प्रभु ने जो हमें दे दिया है ये बहुत अकल्पनीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है, दिव्य है। इसके विषय में जितना कहेंगे कम होगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आज हम दूसरों में दोष देखते हैं, आज हम मांगने के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि मेरे प्रभु ने मुझे क्या दिया। क्या दिया मेरे प्रभु ने? कहा जो दे दिया वो आपके लिए अद्भुत है, दिव्य है। कहा क्या दिया? कहा यदि अनुभव करना चाहते हो तो उससे पूछो जो सुन नहीं सकता। अध्यक्ष जी
प्रभु ने आपको क्या दिया है जीवन में, यदि अनुभव करना चाहते हैं तो उससे जाकर के पूछिए जो बेचारा सुन नहीं सकता। यदि अनुभव करना है तो उससे पूछिए जो बेचारा देख नहीं सकता। यदि अनुभव करना है तो उसके पास जाइए जिसके पास आंख है, कान है, लेकिन हाथ नहीं है। हाँ? यदि अनुभव करना है तो आप उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। फिर आपको लगेगा हे प्रभु, आपने नेत्र भी दिए, आपने सुंदर मुख भी दिया, आपने हाथ भी दिया, मेरा प्रत्येक शरीर दिव्य है। हे प्रभु, बहुत कृपा है आपकी। और यही कहिए क्या, अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया। जय हो। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, 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 सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, जो खाली था दामन उसे भर दिया है, जो खाली था दामन उसे भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। एक दो दिन भगवान को जल ना चढ़ा पाओ ना तो प्रभु से कहो क्या, मेरा भूल जाना